हाय बच्चों, मैं कक्षा 12 से पवन दूतिका का शेष जो पैराग्राफ था काव्यांश, वो आपके बीच पवन दूतिका का ये प्रथम पाठ का आज हम समापन की तरफ है। जब पवन दूतिका को राधा रानी जब भेजती हैं कन्हैया के पास, कृष्ण जी के पास, तो राधा रानी तमाम बातों को बताती हैं कि तुम्हें ये करना है। तो उन्होंने कहा है कि धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई। राधा रानी कहती हैं पवन दूतिका से कि हे बहन, तुम धीरे से लाना, वहन करना, लाना कर अपने हाथों से। नीप मने होता है कदम का एक पत्ता, पुष्प अर्थात पत्ता, फूल, और प्यारे के चपल दृंग के सामने डाल देना। और प्यारे मतलब कृष्ण कन्हैया के सामने, चपल मने दोनों, दृंग दोनों आंखों के सामने क्या कर देना? डाल देना, गिरा देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित आशंकिता, जैसे उस पत्ते को देखकर क्या हो जाए? आशंकित हो जाए, व्याकुल हो जाए, और क्या उनको प्रतीत हो, क्या उनको दिखाई दे? कैसी होती विरह वश में नित्य रोमांचिका। जैसे तुम पत्ता उनके समक्ष गिराओगे तो शायद हो सकता है कि उस पत्ते को देख करके वो मेरे विरह वेदना को समझ जाए कि नित्य मेरे वियोग में राधा रानी क्या होती होगी, कैसे अपने आप को रोमांचित करती होगी, दुख को सहन करती होगी। और उन्होंने कहा है, पवन दूतिका से कह रही है राधा रानी कि बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम हो उसी का करें कि यदि किसी वृक्ष के नीचे बैठे, नीचे किसी बिटप के, यानी बिटप मने होता है वृक्ष, श्याम कृष्ण कन्हैया क्या हो, किसी वृक्ष के नीचे बैठे हो, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले ही लाना। कोई एक पत्ता ले लेना और नेत्र मने आंख, उनको उनके आंखों के सामने ले जाकर क्या करना? हिलाना। यो प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना। कह रही है राधा रानी की मेरे प्यारे कृष्ण कन्हैया को विदित मने उनको याद दिलाना। किस तरह से? चतुराई से उनको दिखाना। मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। अर्थात वो कह रही है कि मेरे चिंता, मेरी जो चिंता है, विजित मने उनको याद करना, शायद मेरी मनोव्यथा, चित्त मने मेरे मन का जो क्लांत, जो कष्ट है, वो सुन करके, वो देख करके शायद उनका हृदय कांप जाए। और आगे कहती है सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो। कह रही है कि यदि इससे उनको मेरी विदित नहीं होती, मेरी याद नहीं आती है, मेरे दुखों का उनको आकलन नहीं होता है, तो सूखी जाती मलिन लतिका, सूखी हुई कोई मलिन मने मलिन, लतिका मने कोई लता, धरा पर जमीन से क्या करना? पड़ी हो तो क्या करना? तो पांवों के निकट श्याम के ला गिराना। कोई लतिका मने मलिन, कोई सूखी हुई लतिका मने लता पड़ी हो धरा पर, उसको उठाना और मेरे प्यारे कृष्ण कन्हैया के पांवों के निकट ले आकर के क्या कर देना? गिरा देना। यो सीधे से प्रकट करना प्रीत से वंचिता हो। यदि उनके सामने जब प्रकट करोगी तो शायद हो सकता है कि मेरी प्रीत उनको क्या हो, याद आ जाए, मेरी प्रीत से वंचित हो गए हैं, और अपने आप को भी कह रहे हैं कि आपके प्रीत से मैं वंचित हो रही हूं, मैं आपकी प्रीत की प्यासी हूं, भूखी हूं। मेरा होना अति मलिन और सुखते नित्य जाना। इसी जो सुखी ये लतिका है, लता है, उसी की तरह मैं आपके विरह वेदना में क्या होती जा रही हूं? नित्य रोज मैं सूखती जा रही हूं। और आगे कहती है कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो। कह रही है राधा रानी उस पवन दूतिका से कि कोई पत्ता, नवल मने नया, तरु मने वृक्ष का, पीत मने पीला, क्या
हो रहा होगा उसको लेना, तो प्यारे के दृढ़ युगल के सामने ला उसे ही, उनकी आंखों के सामने वो पीला पत्ता मेरे कन्हैया के सामने दृढ़ युगल मतलब दोनों आंखों के सामने उनके ले जाना, धीरे धीरे समझ रखना और उन्हें ये बताना, उनकी आंखों के सामने ले जाना और संभल करके उन्हें क्या करना, इस तरह से बताना, पीला होना प्रबल दुख से पोषता सा हमारा। इसी पीले पत्ते की तरह राधा रानी क्या हो रही है, प्रबल दुख से पीड़ित होकर के वो पीली हो रही है। उनको ऐसा आभास हो कि इसी पीले पत्ते की तरह राधा रानी भी दुख में व्यथित होकर के दुख से क्या हो रही है, पत्ते पीले पत्ते की तरह वो मैं पीली हो रही हूं। इस तरह का तुम उनको याद दिलाना और यूं प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, इस तरह से सारी क्रियाएं करके अपने चतुराई से विदित मैंने उनको याद दिलाना, सर्व मैंने सभी क्या व्यथाएं, मेरे दुख, मेरी वेदना, मेरी सारी परेशानियों को उनके सामने क्या करना, कहना, धीरे धीरे वहन करके पांव की धूली लाना। यदि वह कार्य नहीं हो पाता है तो बहुत क्या करना कि धीरे धीरे उनके पांव के पास जाना और उनके पैर के नीचे की क्या करना, धूली मिट्टी लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें, तो यदि थोड़ी सी उनके कमलवत चरण की पांव तलों की धूली को ला दोगी, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी, शायद उस चरण रज का धूल मुझे प्राप्त हो जाएगा, तुम ला दोगी तो उस चरण रज के धूल को, मिट्टी को स्पर्श करके शायद मैं कुछ क्या करूंगी, मैं अपने चित्त को बोध में याद दिला दूंगी कि मेरे श्याम मुझे याद कर रहे हैं। और अंतिम पैराग्राफ काव्यांश में पूरी होवे न यदि तुमसे अन्य हमारी बातें, जितनी बातें मैंने आपके तुम्हारे सामने हे पौंदूत का मैंने रखा है, बताया है, यदि पूरी होवे न यदि तुमसे अन्य हमारी बातें, जितनी मैंने बातें बताया हो वो यदि बातें सारी पूरी नहीं कर पाती हो तो एक काम करना, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा, सारी बातों को भूला जा, एक तुमसे मेरी विनती है कि तुम उनके पास चली जा, छूके प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा। बस क्या करना कि मेरे श्याम का, मेरे कृष्ण कन्हैया के कमलवत चरण को क्या करना, छू लेना और छू करके क्या करना, आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं उसी को तुझी को लगा के। शायद जब उनके चरण कमलों को छू करके जब तुम मेरे पास आएगी तो मैं क्या करूंगी, तुम्हें अपने हृदय से लगा करके, तुझी को अपने हृदय से लगा करके क्या करूंगी, जी जाऊंगी। बस यही मेरी व्यथा है, तुम उनके समीप जाओ, उनके चरण को छू करके, उनके कमलों चरणों को छू करके स्पर्श करके मेरे पास आएगी और मैं तुम्हें आलिंगन कर लूंगी, तुम्हें अपने हृदय से लगा लूंगी और मुझे एहसास हो जाएगा, संतुष्टि मिल जाएगी कि मैंने अपने श्याम कन्हैया से गले मिल लिया। ये आपका पवन दूत का कक्षा 12 से हिंदी का पहला लेसन समाप्त होता है और अगले लेसन में हम आपके सामने वीडियो लेके आएंगे। मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ में आया होगा और आप अपने माध्यम से, अपने विवेक से अपने नोटबुक्स को तैयार किए होंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।